नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक बड़ी और अहम खबर से करते हैं। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में हैदराबाद से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मोहम्मद इमरान मलिक और नासिर मलिक को यहां से गिरफ्तार किया गया है। सीआई सेल तेलंगाना के इनपुट के आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई है। एनआईए की टीम ने खुलासे के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि लश्कर के इशारे पर साजिश में इनकी हिस्सेदारी थी और इतना ही नहीं, सीमा पार से साजिश की रणनीति बनाई गई। 17 जून को दरभंगा पार्सल ब्लास्ट को अंजाम दिया गया था। तो देखिए, दरभंगा पार्सल ब्लास्ट में बड़े अपडेट हम आपको दे रहे हैं। मोहम्मद इमरान और नासिर मलिक को अरेस्ट किया गया है। सीआई सेल तेलंगाना इनपुट पर इनकी गिरफ्तारी हुई है और यह भी बताया जा रहा है कि लश्कर के इशारे पर साजिश में इनकी भी हिस्सेदारी थी और पाकिस्तान से रची गई थी ब्लास्ट की ये पूरी साजिश। तो बड़ी अपडेट खबर हम आपको दे रहे हैं। देखिए, दरभंगा ब्लास्ट मामले से जुड़ी अपडेट खबर आपको अपडेट कर दें। एनआईए ने 2 लोगों को हैदराबाद से गिरफ्तार किया। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में 17 जून को दरभंगा में ब्लास्ट हुआ था, पार्सल ब्लास्ट, और उसके बाद लगातार इस मामले में जांच एजेंसियां जांच कर रही थी और अब एनआईए ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि दोनों लोग दरभंगा ब्लास्ट मामले से जुड़े हुए थे और सीमा पार से साजिश में रणनीति इसके लिए बनाई गई थी और यह भी कहा जा रहा है कि लश्कर के इशारे पर साजिश जो रची गई उनमें इनकी हिस्सेदारी थी। और जनक दवे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। जनक, कैसे इनकी गिरफ्तारी हुई, क्या सबूत मिले इनके खिलाफ? देखिए, इमरान और नासिर ये दोनों भाई है और दोनों का जो कनेक्शन है वो उत्तर प्रदेश के कैराना और शामली जिले से लगते हैं और दोनों के बारे में जानकारी, दरअसल ये जब 17 जून को ये धमाका हुआ उसके बाद जो कुरियर था वो सिकंदराबाद से डिस्पैच हुआ था, ये जानकारी एनआईए को मिली थी और ये मामले में यूपी एटीएस के अलावा बिहार एटीएस और वहां पर तेलंगाना एटीएस भी इस मामले में जांच कर रही थी। तो सिकंदराबाद में जब ये पड़ताल की जा रही थी तो सीसीटीवी के आधार पर 2 व्यक्तियों की शिनाख्त हुई। उसके बाद सीआई सेल तेलंगाना भी एक्टिव हुआ था और जो 2 शख्स इमरान और नासिर, जिनकी जानकारी उसके बाद उनके घर पर पहुंचे थे और उनको डिटेन किया गया था। 3-4 दिन से उनकी पूछताछ भी इस मामले में चल रही थी। अब जो जानकारी सामने आ रही है कि ये जो लिक्विड बम बनाया गया था वो दरअसल चलती ट्रेन में ब्लास्ट करना था। हालांकि कुछ उसमें कमी रह गई या जो भी कोई कारण रहा वो यहाँ सिकंदराबाद में ब्लास्ट ना होके वो वहां पर ब्लास्ट हुआ बिहार में, तो ऐसे में दरभंगा में ब्लास्ट हुआ। तो अब जाके पूरी एनआईए इस मामले में जांच कर रही है और नासिर के बारे में जानकारी जो सामने आई है अब तक की वो 2 से 3 दफा पाकिस्तान होके आया है। बाकायदा उसने लिक्विड बम बनाने की जो तालीम है वो उसने ली हुई है और आईएसआई हैंडलर्स के साथ सीधे संपर्क में था इकबाल खाना और आसिफ खाना, जो सीमा पार बैठे हैं और लश्कर की आईएसआई के जो साजिश रच रहे थे और उसी का ये हिस्सा है। तो क्या ये इंडियन मुजाहिदीन का जो मॉड्यूल एक समय पर गुजरात पुलिस ने पूरी तरह से तोड़ दिया था, उसको ये रिवाइव करने की कोशिश में, तो ये अब एनआईए इस मामले में जांच पड़ताल। बिल्कुल, तो देखिए 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई दरभंगा ब्लास्ट मामले में हैदराबाद से और बताया जा रहा है कि लश्कर के इशारे पर दोनों लोग काम करते थे। इनसे अब पूछताछ की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जनक आपका। इधर एक बड़ी खबर और आपको बता दें, दरभंगा ब्लास्ट मामले में यूपी के कैराना से गिरफ्तार सलीम पाकिस्तान के इकबाल खाना के संपर्क में था। सूत्रों से जानकारी के मुताबिक दरभंगा ब्लास्ट कराने की जिम्मेदारी आईएसआई से सलीम को मिली थी और ब्लास्ट करने की जिम्मेदारी तेलंगाना के मोहम्मद इमरान मलिक और नासिर मलिक को दी गई थी। दोनों सगे भाई बताए जा रहे हैं और पहले सिमी के लिए दोनों काम कर चुके हैं। इस काम के लिए करोड़ों की फंडिंग आईएसआई ने की थी। उत्तर प्रदेश के शामली के कुछ नामी लेडी सूट कारोबारी एनआईए की रडार पर हैं। कासिम उर्फ कफील और सलीम उर्फ तुहिया से एनआईए और एटीएस की टीम पूछताछ कर चुकी है। पूछताछ के दौरान कासिम उर्फ काफिल और सलीम उर्फ तुहिया ने यह खुलासा किया था। खुलासे के बाद तेलंगाना पुलिस ने मोहम्मद इमरान मलिक और नासिर मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। और हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। अमित, एक के बाद एक तार खुलते जा रहे हैं, अपडेट भी हमने अपने दर्शकों को बताया, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? देखिए, बिल्कुल अनूप, चूंकि इस पूरे मामले में जो है एनआईए अब जांच कर रही है और पहले से जो जांच बिहार एटीएस, यूपी एटीएस और तेलंगाना एटीएस ने जांच करी थी, दरभंगा जीआरपी की टीम ने जो जांच की थी या फिर तेलंगाना पुलिस ने जो जांच की थी, उन जांच के आधार पे जो है वो कई लीड्स जो है वो एनआईए को मिल चुकी थी और उसी लीड को खंगालते हुए एनआईए ने जब इन लोगों से पूछताछ किया। कैराना में जो गिरफ्तार हुए थे सलीम
जो है उनकी गिरफ्तारी जब एनआईए ने की और उनसे जब पूछताछ किया गया तो सलीम ने यह स्वीकारा कि मोहम्मद इकबाल काना जो है, जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है और आईएसआई के हैंडलर के तौर पे काम करता है, उसने ये जिम्मेवारी जो है वो सलीम को दी थी। और फिर सलीम ने जो है इस मामले के जो आगे की जो कार्रवाई है वो करने का जिम्मा जो है वो तेलंगाना के दो सगे भाई हैं। एक का नाम जो है वो बताया जा रहा है कि मोहम्मद इमरान मलिक है और दूसरे का नासिर मलिक है। तो ये दोनों को जो है वो सलीम ने हायर किया और उसके बाद इन दोनों ने ये जिम्मेवारी ली और उसके बाद ही ये धमाके की जो प्लानिंग जो है वो आगे लेकर के ये लोग चले। बताते चले कि मोहम्मद सलीम और मोहम्मद नासिर जो है, ये दोनों जो है, मोहम्मद इमरान और मोहम्मद नासिर जो है, ये दोनों जो है वो पहले सिमी के लिए काम कर चुके हैं और ये माहिर है बम बनाने में। जो केमिकल बम होता है उसको बनाने में ये माहिर है और इसी का सहारा मोहम्मद जो सलीम है उसने लिया और इस पूरे धमाके की जो है प्लानिंग रची गई। जब एनआईए ने मोहम्मद सलीम से पूछताछ की तो उसके बाद मोहम्मद सलीम ने पूरा हकीकत को सामने रखा। मोहम्मद सलीम ने बताया कि मोहम्मद नासिर और मोहम्मद इमरान जो है वो इस काम के लिए इनके द्वारा हायर किए गए थे और उन्हीं लोगों ने इस काम को अंजाम दिया। जिसके बाद एनआईए की टीम जो है वो तेलंगाना पुलिस के सहयोग से मोहम्मद इमरान और मोहम्मद नासिर को गिरफ्तार कर ली है। उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के दौरान मोहम्मद इमरान ने भी स्वीकारा है कि उसने सलीम के कहने पे ये धमाका जो साजिश रची गई थी पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट की तरफ से, आईएसआई के जो है उनके तरफ से जो ये साजिश रची गई थी उसमें इसने अपनी सहभागिता दिया। और चूंकि करोड़ों की फंडिंग थी तो ऐसे में पैसे के लालच में, चूंकि ये पहले से भी आतंक के दुनिया में कदम रखे हुए है, सिमी के लिए काम करता रहा है। अमित, इसके लिए कोई नई बात नहीं। अमित, सीमा पार पाकिस्तान से साजिश रची गई है, इस बात का खुलासा हो रहा है धीरे धीरे। दरभंगा में देखिए जो धमाका हुआ, उसके बाद हैदराबाद में गिरफ्तारी, यूपी के शामली से गिरफ्तारी। क्या अब दरभंगा में भी गिरफ्तारी होगी? क्योंकि अब पूछताछ होगी तो दरभंगा का जो कनेक्शन है वो भी निकलकर सामने आएगा। देखिए, निश्चित तौर पे अनूप की एनआईए लगातार जो है वो बेहद जो है गहराई से छानबीन कर रही है, हर उस पहलू को खंगाल रही है जिस पहलू पर एनआईए को लीड मिल सकती है। और अब तक जो जांच एटीएस ने किया, बिहार एटीएस और तेलंगाना और यूपी एटीएस ने, उसके आधार पर जो लीड्स मिले थे उसी को एनआईए खंगाल रही है। एनआईए की जो जांच है वो भले ही नए सिरे से शुरू हुई हो, एनआईए ने एफआईआर लॉन्च किया है इस पूरे मामले में लखनऊ यूनिट और दिल्ली में, लेकिन अगर जांच की प्रक्रिया की बात की जाए तो जो प्रक्रिया, जो लीड्स एटीएस ने हासिल किया था, बिहार एटीएस, तेलंगाना एटीएस और यूपी एटीएस ने, उसी लीड्स को खंगालते हुए एनआईए आगे की तरफ बढ़ रही है और एनआईए के हाथ लगातार ये कामयाबी लग भी रही है। कहा यह भी जा रहा है, जो आधिकारिक सूत्र जो हमें जिनसे जानकारी मिली है उन्होंने बताया है कि जो सामने का जो किराना जगह है वहाँ के कई कपड़ा व्यवसायी जो है, कारोबारी जो है, वो भी एनआईए के रडार पे हैं। उनसे भी एनआईए पूछताछ अगले 1-2 दिन में करेगी। तो जाहिर सी बात है कि एनआईए की जो जांच है वो काफी तेजी से और सटीक जगह पे चल रही है और उसका फलाफल है कि बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। जो लोग इस धमाके के साजिश में लगे हुए थे या जिन्होंने इस धमाके की प्लानिंग को आगे लेकर के चला, उन सबकी पहचान अब होने लगी है। और ऐसे में जल्दी लग रहा है ऐसा कि इस मामले में खुलासा भी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे। पूर्वी चंपारण के गुआबरी सीमा पर एसएसबी के जवानों ने 8 ड्रोन कैमरा जब्त किया। बरामद ड्रोन कैमरा जो है वो मेड इन चाइना बताया जा रहा है। इसमें 3 तस्कर नेपाल के रास्ते इसे भारत लेकर आ रहे थे। कार के जरिए तस्करी की जा रही थी। एसएसबी ने कार में सवार तीनों तस्करों को गिरफ्तार कर कोंडवा चैनपुर थाना पुलिस को सौंप दिया है। कोंडवा चैनपुर थाना ने केंद्रीय खुफिया विभाग के रक्सौल शाखा से संपर्क कर जांच कराया, जिसके बाद तीनों तस्करों को जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार तस्करों में से 2 सीतामढ़ी और 1 कोंडवा चैनपुर थाना इलाके का ही निवासी है। इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है, जिसके बाद नापाक मंसूबों से पर्दा उठ पाएगा। तो देखिए 8 ड्रोन कैमरा जब्त किए गए और ये तमाम जो ड्रोन कैमरा है मेड इन चाइना है। गुआबरी सीमा पर इनको पकड़ा गया और नेपाल के रास्ते इनको भारत में लाने की कोशिश की जा रही थी। 3 तस्करों को पकड़ा गया। कार के डिक्की में ड्रोन रखे गए थे और अब इनमें से 2 सीतामढ़ी के और 1 कुंडवा के निवासी है। इनसे पूछताछ की जा रही है। इनको जेल भेज दिया गया है। पटना में बिहार एसटीएफ की टीम ने मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। नदी थाना के सबलपुर में एक मकान में अवैध तरीके से हथियार बनाए जा रहे थे। पुलिस ने 6 तस्करों को गिरफ्तार किया और साथ ही 20 अर्धनिर्मित पिस्टल और मशीन जब्त की। गिरफ्तार तस्करों के लिंक मुंगेर से जुड़े हैं।
और हैरानी की बात यह है कि जब इनको पकड़ा गया तो तस्कर रोने लगे, अपना गुनाह कबूल कर एसटीएफ की टीम से छोड़ देने की गुहार लगाने लगे। और सीएम नीतीश कुमार 8 दिनों के दिल्ली दौरे के बाद पटना लौट चुके हैं। नीतीश कुमार ने दोनों आंखों की दिल्ली के एम्स में सर्जरी कराई और अब वो पूरी तरह से ठीक है। पटना पहुंचने पर नीतीश कुमार ने कहा कि डॉक्टरों ने उन्हें अभी ज्यादा बाहर नहीं निकलने और तेज रोशनी से बचने की सलाह दी है। नीतीश ने कहा कि 2-4 दिन और परहेज करना है, लेकिन फिलहाल सब कुछ ठीक है। आंखों में काला चश्मा लग, दोनों आंख का देख करके जो ऑपरेट करना था वो कर दिया है और कहा कि अब आप जा सकते हैं, लेकिन और कहा है अभी थोड़ा बाहर रोशनी हो उससे बचाव कीजिएगा, बस और कुछ नहीं, सब ठीक। खाद घोटाले में फंसे आरजेडी के सांसद एडी सिंह जेल में रहेंगे या घर पर, यह मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर तय होगा। घर पर नजरबंद रखे जाने की एडी सिंह की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सर गंगाराम अस्पताल को मेडिकल बोर्ड गठित करने को कहा और एडी सिंह की स्वास्थ्य रिपोर्ट मांगी है। एडी सिंह ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए याचिका दाखिल की थी कि न्यायिक हिरासत के दौरान उन्हें घर पर ही नजरबंद किया जाए। फर्टिलाइजर स्कैम के मामले में गिरफ्तार राजद के राज्यसभा सदस्य अमरेंद्रधारी सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करके ये मांग की है कि न्यायिक हिरासत के दौरान उन्हें घर में ही नजरबंद रखा जाए। बहरहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने अमरेंद्रधारी सिंह की इस अर्जी पर सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टरों को ये निर्देश दिया है कि इस पूरे मामले में एक बोर्ड का गठन किया जाए और वो उनके स्वास्थ्य की जांच करें। आपको बता दें कि अमरेंद्रधारी सिंह ने कोर्ट में अर्जी दाखिल करके ये बताया कि वो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उनको विभिन्न बीमारियां हैं। कोरोना के संक्रमण के चलते वो फिलहाल जेल में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उन्हें जिस तरह की गंभीर बीमारियां हैं, ऐसे में उन्हें न्यायिक हिरासत के दौरान घर ही पर नजरबंद रखा जाए। बहरहाल कोर्ट ने अब सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टरों को ये निर्देश दिया है कि इस पूरे मामले में एक बोर्ड का गठन किया जाए और वो बोर्ड जांच करेगा कि क्या वाकई अमरेंद्रधारी सिंह को इस पूरे मामले में घर में नजरबंद रखा जा सकता है या नहीं, या उनका स्वास्थ्य जिस तरह वो बता रहे हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनकी दलीलों में दम है। बहरहाल कोर्ट अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई जब करेगा तो ये रिपोर्ट देखने के बाद तय करेगा कि क्या अमरेंद्रधारी सिंह को घर पर ही नजरबंद रखा जाए या फिर उनको जेल में रखा जाए। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जारी है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है। बुलेटिन में कुछ और खबरें, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। Network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. अब राजधानी पटना के एक स्कूल की तस्वीर आपको दिखाते हैं जो नशेड़ियों का अड्डा बन गया है। काठपुल मंदिरी प्राथमिक विद्यालय में यही हो रहा है। यह स्कूल नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। स्कूल परिसर में जहां तहां शराब की खाली बोतलें और नशे के सामान बिखरे पड़े। स्कूल के शिक्षकों की माने तो सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक उनकी ड्यूटी होती है, लेकिन तब ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अगर रात में ऐसा कुछ होता है तो उन्हें मालूम नहीं। शिक्षकों को यह तस्वीर बुरी लग रही है। स्थानीय बच्चे भी नशेड़ियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर चुके हैं। बावजूद इसके स्कूल में नशेड़ियों का हर रात जमावड़ा लगता है। देखिए हमारे सहयोगी रजनीश कुमार की रिपोर्ट। कोरोना काल में महीनों से बंद पड़ा सरकारी स्कूल नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि पटना के राजकीय प्राथमिक विद्यालय काठपुल मंदिरी की तस्वीर देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। स्कूल का ताला भले ही बंद रहता है, दिन में शिक्षकों को स्कूल आना अनिवार्य है, लेकिन स्कूल में देख सकते हैं कि शराब की बोतलें आपको फेंकी हुई नजर आएंगी। उसके बाद नशे के बाकी जो सामान हैं वो यहाँ पर बिखरे पड़े हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर तरह तरह का नशा जो है उसका सेवन करते हैं। तो ये देखिए, आप सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं माचिस की ये दर्जनों तिल्लियाँ, साथ में बीड़ी सिगरेट के टुकड़े, और देख सकते हैं यहाँ पर भी सोलेशन के साथ साथ फेविक्विक या जो नशीला इंजेक्शन है वो भी हम देख पा रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर लिखा भी हुआ है कि नॉट फॉर ह्यूमन यूज। ये आप देख सकते हैं। और इस इंजेक्शन का उपयोग यहाँ छोटे छोटे बच्चे आकर करते हैं। तो बाकी आप देख सकते हैं ये नशा का सामान बिखरा हुआ है, यानी स्कूल पूरी तरह से नशेड़ियों का अड्डा बन गया है। दूसरी तरफ शराब के खाली बोतल भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये देखिए, स्कूल कैंपस की तस्वीर दिखा रहे हैं। बगल में क्लासरूम है, बरामदा है और शराब की खाली बोतलें हैं। यानी बिहार में शराब बंद है, शराब स्कूल तक पहुँच रहा है और स्कूल में नशेड़ी आकर शराब का सेवन करते हैं। हम लोग सर रात में तो देख नहीं पाते हैं, 9 से 4 ही हम लोग केयर करेंगे ना, उस बीच में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब रात में क्या होता है ये जानकारी नहीं है हमें। बुरा लगता होगा देख, बहुत बुरा लगता है, दुख होता है कि बच्चे अपने जिंदगी खुद खराब करते हैं, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हम जरा बच्चों से बात करते हैं। बाबू ये सब क्या है बाबू? सोलेशन है। हाँ। और क्या है ये? क्या ये सब सिगरेट है, बीड़ी है। सिगरेट है, बीड़ी। तो ये किसी को देखे हो यहाँ पर कौन आता है? तुम लोग मना नहीं करते हो? तुम लोग मना नहीं करते हो? हम मना करते हैं। तुम लोग बोलते हो कि मेरे स्कूल में तुम क्यों आते हो? हम कहते हैं, मना करते हैं। वो लड़का का रवि नाम है, उस गांजा पीता है, बीएस पीता है जाके। तुम लोग बोलते हैं ना कि स्कूल है मेरा, इसमें क्यों आते? हाँ, हम बोलते हैं कि मेरा स्कूल है, तू कहाँ आता है? तो वो मारता है हम सबके। हाँ, तो मारता है। हाँ। क्या सब पीता है? बीएस, गांजा, सुलेशन। ये है स्माइल। देखिए,
कि कहां गुमराह हो रहा है, यानी बचपन गुमराह हो रहा है। स्कूल जहां पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है, बच्चों को तालीम दी जाती है, बच्चे सीखने भी आते हैं, पढ़ने भी आते हैं, शिक्षक पढ़ाने भी आते हैं। लेकिन जब कोरोना काल है, स्कूल बंद है, ऐसे में जो छोटे छोटे बच्चे हैं या फिर जो नशेड़ी हैं, उनका कब्जा बन गया है स्कूल पर, और यहां पर आकर ना सिर्फ शराब का सेवन कर रहे हैं बल्कि नशे का सामान भी यहां पर बड़ी मात्रा में, ये बता रहा है कि नशेड़ी भी यहां पहुंच रहे हैं और मासूम को गुमराह कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार सरकारी स्कूलों को बुनियादी सुविधाओं से लैस करने की बात कह रहा है, जो स्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने की बात कर रही है, लेकिन जो हालात है वो बताने के लिए काफी है कि कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल भगवान भरोसे है। अब देखने वाली बात यह होती है कि खबर दिखाए जाने के बाद सरकार क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि स्कूल के अंदर अगर नशेड़ी कब्जा जमा ले तो समझ लीजिए शिक्षा का मंदिर पर कलंक लगना लाजमी है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मुजफ्फरपुर में अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि वो बड़े इत्मीनान से हत्या जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। आयापुर में आज सुबह हुई हत्या का जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो दिल दहल गया। तस्वीरों में आप खुद देखिए कि कैसे बाइक पर सवार 2 की संख्या में अपराधी आते हैं और ओवरटेक कर बाइक सवार को गोली मार देते हैं। एक अपराधी बाइक से उतरकर कई राउंड फायरिंग करता है और यह सुनिश्चित करता है कि जिसे उसने गोलियों से भुना वो मरा है या नहीं। यह सुनिश्चित होने के बाद कि शख्स ने दम तोड़ दिया है, अपराधी वहां से आराम से निकल जाते हैं। मृतक की पहचान शिवहर के रहने वाले नवल सिंह के रूप में हुई है। बढ़ाइएगा जोश, जब ओलंपिक में उतरेंगे